कहानी भारत के घने जंगलों में शुरू होती है, जहां हम एक जंगली युवा लड़के को देखते हैं जो जंगल में दौड़ रहा है। वह लड़का मोगली है और बगीरा उसे अच्छा भेड़िया बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इंसान होने के कारण मोगली अन्य भेड़ियों की तरह तेज नहीं दौड़ पाता और पकड़ा जाता है। बगीरा प्यार से समझाते हैं, अगर तुम पैक के साथ दौड़ना नहीं सीखोगे मोगली, तुम हमेशा पीछे छूट जाओगे और कोई तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। भले ही मोगली इंसान था, फिर भी वह भेड़ियों के बीच रहता था। जब वह सिर्फ एक बच्चा था, बगीरा ने उसे जंगल में त्यागे हुए पाया और उसे भेड़ियों के झुंड के पास ले गए। वहाँ रक्षा नाम की एक दयालु माँ भेड़िया ने उसे अपना बेटा बनाकर पाला। झुंड का नेतृत्व अकला नाम के एक बुद्धिमान और महान नेता कर रहे थे, लेकिन आज मोगली उदास था। चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह अच्छा भेड़िया नहीं बन पा रहा था और एक बार फिर बगीरा द्वारा पकड़ा गया। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और पानी दुर्लभ हो गया। सभी जानवर एकमात्र पानी वाले गड्ढे के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने इस जगह को पीस रॉक नाम दिया, क्योंकि जब पानी कम हो जाता तो शांति का कानून घोषित कर दिया जाता। वहाँ पीते समय कोई भी जानवर दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। सब शांति से पानी पी रहे थे और मोगली भी अपने एक चतुर छोटे आविष्कार से प्यास बुझा रहा था। लेकिन अकला ने उसे रोक दिया और कहा, एक सच्चा भेड़िया कभी चाल या औजारों का इस्तेमाल नहीं करता। मोगली उनके शब्दों का सम्मान करते हुए तुरंत रुक गया। तभी भयानक बाघ शेर खान आ पहुंचा। अकला ने जल्दी से मोगली को अपने पीछे छिप जाने को कहा। शेर खान हवा सूंघता हुआ गुर्राया, मुझे यहाँ इंसान की खुशबू आ रही है, उसे मुझे सौंप दो अकला, मैं उसे मारना चाहता हूँ। लेकिन अकला दृढ़ खड़े रहे और बोले, मोगली मेरे पैक का हिस्सा है और तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शेर खान मुस्कुराया और बोला, अभी के लिए पीस रॉक उसे बचाए हुए है, लेकिन जब बारिश वापस आएगी पानी बढ़ जाएगा और शांति खत्म हो जाएगी और तब कोई मुझे उसे शिकार करने से नहीं रोक पाएगा। ये कहकर वह मुड़ा और जंगल में गायब हो गया। कई दिन बाद बारिश वापस आई और डर भी वापस आ गया। भेड़िए इकट्ठा हुए और फैसला करने लगे कि मोगली की शेर खान से कैसे रक्षा करें। मोगली ने सब कुछ सुन लिया। किसी को भी अपनी वजह से नुकसान पहुंचाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ा और बोला, मैं अपने परिवार के लिए खतरा नहीं बनना चाहता, मैं खुद पैक छोड़ दूंगा। तभी बगीरा प्रकट हुए और बोले, मोगली सही कह रहा है, मैंने उसे यहाँ लाया था और अब उसे ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। लेकिन रक्षा ने मना कर दिया। वह उस बच्चे को जाने नहीं देना चाहती थी जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था। मोगली ने उसे गले लगाया और धीरे से कहा, मैं तुमसे मिलने वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और इसके साथ बगीरा और मोगली जंगल से निकल पड़े। रास्ते में मोगली ने पूछा, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बगीरा ने जवाब दिया, मैन विलेज में, जहाँ तुम्हारा असली घर है। लेकिन मोगली विरोध करता है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। तुमने ही मुझे इंसानों से दूर रहने को कहा था। मैं किसी भी दूसरे जानवर के साथ रह लूंगा, लेकिन इंसानों के साथ नहीं। बगीरा कुछ जवाब नहीं देते और वे चुपचाप अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अचानक उन्हें कुछ सुनाई देता है, भारी कदमों और पतियों के सरसराने की आवाज। बगीरा मोगली को उत्तर की तरफ भागने को कहते हैं, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया करने से पहले शेर खान हमला कर देता है। बगीरा जोरदार लड़ाई करते हैं, मोगली को भागने का मौका देते हैं, लेकिन वे बाघ को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाते। शेर खान मोगली का पीछा जंगल में करता है, उसे पकड़ने के लिए कृत संकल्प। बचने के लिए मोगली जंगली भैंसों के झुंड पर चढ़ जाता है और जैसे ही झुंड घाटी से गुजरता है, वह अफरा तफरी में बाघ से बच निकलता है। अपने शिकार के भाग जाने से क्रोधित शेर खान अकला को ढूंढने चला जाता है। वह गुर्राता है, मैंने तुमसे कहा था कि मैन कब को मुझे सौंप दो, लेकिन तुमने उसे जंगल से दूर भेज दिया। फिर विश्वासघात में शेर खान अकला को मार देता है और उन्हें चट्टान से नीचे फेंक देता है। डरे हुए भेड़ियों के सामने खड़े होकर वह घोषणा करता है, जब तक वह मैन कब नहीं मिल जाता, यह भूमि मेरी है। इसी बीच मोगली भैंसों के झुंड की पीठ पर सोया हुआ दिखाई देता है। जब वह जागता है, देखता है कि वे पहाड़ों से गुजर रहे हैं। अचानक तेज बारिश की वजह से भयंकर बाढ़ आ जाती है और मोगली तेज पानी में बह जाता है। बचने की कोशिश में वह एक तैरते पेड़ की डाल पकड़ लेता है। नदी में बहता हुआ जंगल के घने हिस्से तक पहुंच जाता है। जैसे ही वह इस अनजान जगह का पता लगाता है, वह बगीरा को पुकारने लगता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वह एक डाल पर लटकते कुछ बेर देखता है और लता का इस्तेमाल करके उन्हें नीचे खींच लेता है। जैसे ही वह उन्हें खाने लगता है, कुछ शरारती जानवर बेर छीन कर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, जहां उसे विशाल अजगर का सामना होता है। का उसकी ओर देखकर पूछता है, तुम जंगल के इतने अंदर क्या कर रहे हो छोटे? मोगली जवाब देता है, मैं यहीं रहता हूँ। लेकिन का मुस्कुरा कर कहता है, तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम कौन हो ना? अपनी सम्मोहित करने वाली आंखों से का मोगली को उसके अतीत के दृश्य दिखाने लगता है। वह बताता है कि इंसान आमतौर पर जंगल की अंधेरी जगहों से दूर रहते हैं, रोशनी और आग से भरे गांवों में। लेकिन एक रात एक यात्री अपने बच्चे के साथ जंगल आया और जलती मशाल से उसकी रक्षा कर रहा था। वह लाल फूल जिससे सभी जानवर डरते हैं। शेर खान ने उस यात्री पर हमला किया और उसे मार दिया, लेकिन लड़ाई में आग ने उसके चेहरे को जला दिया, जिससे उसे भागना पड़ा। भागते समय उसे यह एहसास ही नहीं हुआ कि उस इंसान का बच्चा बच गया था। वह बच्चा मोगली था। जैसे ही का आगे बताता है, वह मोगली को सम्मोहित कर लेता है और उसे खाने की तैयारी करता है। लेकिन अचानक एक बड़ा भालू अंदर घुसता है और का को दूर धकेल देता है। भालू ठीक समय पर मोगली को बचा लेता है। अगली सुबह मोगली उसी भालू को पास बैठा देखकर जागता है। उसका नाम बालू है। बालू कहता है, मैंने तुम्हारी जान उस सांप से बचाई है बचे, इसलिए तुम मुझ पर एहसान चुकाओ। फिर वह मोगली को एक ऊंची चट्टान पर ले जाता है और ऊपर की ओर इशारा करता है, उस मधुकोश को देख रहे हो, तुम वहाँ चढ़कर मुझे ला कर दोगे? एक बार कर दो तो हम बराबर। मोगली चतुराई से लताओं से छोटा उपकरण बनाकर खुद को चट्टान से नीचे लटकाता है। डंडे से वह मधुकोश को खटखटाने लगता है। मधुमक्खियां उसे डंक मारती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता।
अपने पैरों से आखिरकार वह कोष को तोड़कर नीचे बालू के पास ला देता है। वह कहता है अब हम बराबर हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बालू उसे रोक लेता है। वह मोगली को जाने नहीं देना चाहता क्योंकि उसे उसके साथ रहना अच्छा लगता है और उसे और मधु चाहिए। बालू उसे मनाकर रुकने के लिए राजी कर लेता है। मोगली मना करता है और कहता है बगीरा ने मुझे मैन विलेज जाने को कहा था और मैं वहीं जा रहा हूँ। बालू वजदोख भरकर कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें खुद वहाँ ले चलूंगा। वे मैन विलेज की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। रात होने पर वे पास पहुंच जाते हैं और बालू पूछता है तुम वहाँ जाना क्यों चाहते हो? मोगली जवाब देता है बगीरा ने कहा कि मुझे अपने काइंड के पास रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ सुरक्षित रहूंगा। बालू मुस्कुराकर कहता है तुम यहाँ अपना घर बना सकते हो, हम सर्दियों से पहले जितना मधु चाहिए इकट्ठा कर लेंगे और आराम से रहेंगे। मोगली एक पल सोचता है और बालू के साथ रहने के लिए सहमत हो जाता है। जंगल के दूसरी तरफ शेर खान ने भेड़ियों के पैक पर कब्जा कर लिया था। रक्षा दिल टूटकर और गुस्से से भरी शेर खान के पास आई और पूछा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? शेर खान गुर्राया क्योंकि मैं मैन कब को मारना चाहता हूँ और जब उसे पता चलेगा कि मैंने अकला को मार दिया और पैक पर कब्जा कर लिया है तो वह तुम्हें बचाने वापस आएगा और तभी मैं उसे पकड़ लूंगा। अगली सुबह मोगली मधु इकट्ठा करने के लिए एक चतुर सेटअप बना रहा था। जंगल के दूसरे जानवर उसकी मदद कर रहे थे और साथ मिलकर उन्होंने एक शानदार उपकरण बनाया। उनकी टीम वर्क से वे काफी मधु इकट्ठा कर लेते हैं। मोगली और बालू अपनी सफलता पर जश्न मनाते हैं, हंसते और मस्ती करते। दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। बगीरा थे। मोगली खुशी से चमक उठा और उन्हें गले लगाने दौड़ा, लेकिन बगीरा गंभीर थे। उन्होंने मोगली को बताया कि अब मैन विलेज जाने का समय हो गया है। मोगली ने मना कर दिया और उन्हें वह सारा मधु दिखाया जो उसने और बालू ने इकट्ठा किया था, लेकिन बगीरा प्रभावित नहीं हुए। वे गुस्सा हो गए और बोले मैंने तुमसे कहा था कि भेड़िए चाल या औजारों का इस्तेमाल नहीं करते। मोगली समझाने की कोशिश करता है मैं सिर्फ बालू की मदद कर रहा था, लेकिन बगीरा कहते हैं बस हम अब जा रहे हैं। मोगली सिर हिलाता है और जवाब देता है मैं कहीं नहीं जा रहा। बालू बीच में आकर शांति से कहता है अब काफी रात हो गई है, आज रात आराम कर लें और सुबह चले जाएंगे। बगीरा अनिच्छा से सहमत हो जाते हैं और तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जल्दी मोगली को हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज सुनाई देती है। जिज्ञासु होकर वह चुपके से आवाज का पीछा करता है। जब वह पहुंचता है तो देखता है कि हाथियों का एक झुंड गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा है। गड्ढे में एक बेबी हाथी फंसा हुआ है। पहले तो हाथियों ने मोगली को खतरा समझा, लेकिन जब उसने सिर झुकाया तो उन्हें एहसास हुआ कि वह नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मोगली तेजी से वापस भागा, अपनी कुछ लताएं लेकर रस्सियां बनाई और हाथियों की मदद से बेबी को गड्ढे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दूर से बगीरा और बालू देख रहे थे। दोनों स्तब्ध थे। पहले कभी किसी ने हाथियों के इतने पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। बालू ने बगीरा की ओर देखकर कहा तुम इस बच्चे को जंगल से क्यों भेज रहे हो? वह यहीं का है। बगीरा वजदोख भरकर बोले क्योंकि शेर खान उसके पीछे है, वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक मोगली मर नहीं जाता। बालू ने सुझाव दिया तो उसे भेड़ियों के पास वापस ले चलो, उनके लीडर अकला उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन बगीरा नीचे देखते हुए धीरे से बोले अकला मर चुका है, शेर खान ने उसे मार दिया। उन्होंने जोड़ा मोगली को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका उसे मैन विलेज ले जाना है। बालू खतरे को समझकर मदद करने को तैयार हो गए। उसी दिन बालू मोगली के पास गए और बोले अब चूंकि बगीरा आ गए हैं तुम दोनों साथ जाओ। लेकिन मोगली ने मना कर दिया मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बालू, तुम मेरे दोस्त हो। बालू झिंझके फिर खुद को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ बच्चे, तुमने मुझे बस कुछ मधु दिलाया, बस इतना ही, मुझे अब तुम की जरूरत नहीं है। मोगली दिल टूट कर वहाँ खड़ा रह गया। बिना कुछ कहे वह पेड़ पर चढ़ गया और अकेला, उदास और कंफ्यूज बैठ गया। अचानक बंदरों का एक झुंड प्रकट हुआ। मोगली कुछ प्रतिक्रिया करने से पहले वे उसे पकड़ कर ले जाने लगे। मोगली बगीरा और बालू को पुकारता है जो तुरंत जाग कर बंदरों का पीछा करने लगते हैं। बंदर मोगली को जंगल से होते हुए ठंडी परतों की तरफ ले जाते हैं, एक प्राचीन टूटे हुए महल की तरफ जो जंगल की गहराई में छिपा था। बालू और बगीरा तेजी से दौड़ते हैं, चट्टानों और लताओं पर चढ़ते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बंदर ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां पुराना महल खंडहर बन चुका था। वे मोगली को अंदर घसीट ले जाते हैं जबकि बालू और बगीरा खड़ी चट्टान चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये खतरनाक चढ़ाई थी लेकिन वे हार नहीं मानते, उन्हें उसे बचाना था। प्राचीन खंडहरों के अंदर हम बंदरों के शक्तिशाली राजा किंग लुई से मिलते हैं। मोगली के ऊपर मंडराते हुए वे कहते हैं तुम इस जंगल में रहना चाहते हो ना, लेकिन शेर खान तुम्हारे पीछे है, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ और तुम यहाँ सुरक्षित रह सकते हो। वे पास झुककर जोड़ते हैं मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक चीज के जो सिर्फ तुम दे सकते हो, लाल फूल। मोगली कंफ्यूज होकर कहता है मेरे पास कोई लाल फूल नहीं है। लुई हंसकर कहते हैं तुम मैन चाइल्ड हो, लाल फूल वही है जो इंसानों को इंसान बनाता है, वह आग है, सिर्फ इंसान ही इसे बना और कंट्रोल कर सकता है, इसलिए इसे मेरे पास लाओ। मुझसे झूठ मत बोलो लड़के, इसे मुझे दो और साथ मिलकर हम पूरे जंगल पर राज करेंगे। लेकिन मोगली दृढ़ खड़ा रहता है मैं तुम्हारे लिए लाल फूल नहीं ला सकता। तभी बालू चुपके से अंदर घुसते हैं और अपनी बेवकूफी भरी बातों से लुई का ध्यान भटकाते हैं। बगीरा को मोगली को चुपके से पकड़कर ले जाने का मौका देते हैं, लेकिन बंदरों में से एक उन्हें भागते देख लेता है और लुई को अलर्ट कर देता है। लुई गुस्से से गरजते हैं और अपने बंदरों को उन्हें रोकने का आदेश देते हैं। खंडहरों में भारी पीछा शुरू हो जाता है। बालू और बगीरा मोगली से कहते हैं तुम जाओ, हम उन्हें रोक लेंगे। जैसे ही मोगली भागता है लुई खुद दीवारें तोड़ते हुए प्रकट होते हैं और चिल्लाते हैं तुम मुझसे भाग नहीं सकते, मेरे पास रहो लड़के, साथ मिलकर हम इस जंगल पर राज करेंगे। मोगली पीछे मुड़कर चिल्लाता है मैं अपने पैक के पास वापस जा रहा हूँ। लुई हंसकर कहते हैं क्या तुमने नहीं सुना, शेर खान ने अकला को मार दिया है। मोगली जाम हो जाता है तुम झूठ बोल रहे हो, वह जितनी तेज भाग सकता है भागता है, जबकि लुई टूटते महल से उसका पीछा करता है। मोगली एक टूटी हुई खंभा से कूदकर पास के पेड़ पर पहुंच जाता है और उसी पल पुराना खंडहर उसके पीछे ढह जाता है। पूरी इमारत लुई के ऊपर गिर जाती है
और उसे मलबे के नीचे दबा देती है। मोगली पेड़ पर बैठा हिल गया और पूछता है, क्या ये सच है? क्या अकला सच में मर गए हैं? बगीरा वसदोख भरते हैं, मैं तुम्हें बताने वाला था मोगली। लेकिन मोगली के दिल में गुस्सा और दुख भर जाता है। तुम दोनों जानते थे और मुझे नहीं बताया। बिना कुछ और कहे वह जंगल में भाग जाता है। बालू और बगीरा उसके पीछे दौड़ते हैं। चिंतित मोगली लगातार भागता रहता है जब तक वह मैन विलेज के किनारे नहीं पहुंच जाता। वहां वह चुपके से अंदर घुसता है और एक जलती मशाल देखता है। वह उसे उठा लेता है। लाल फूल, आग, वही चीज जिससे जंगल का हर जानवर डरता है। जैसे ही वह अपने पैक की तरफ वापस भागता है, लपटें फैलने लगती हैं। उसके आसपास का जंगल जलने लगता है। बगीरा और बालू दूर से आग देखते हैं और समझ जाते हैं कि वह कहां जा रहा है। मोगली जलती मशाल हाथ में लिए जंगल से गुजरता है, शेर खान का सामना करने के लिए कृत संकल्प। लेकिन आग लगातार फैलती जाती है। पेड़ों और घास को आग की लपटों में बदलती जाती है। जानवर डरकर नदी की तरफ भागने लगते हैं। वे मानते हैं कि इंसान जंगल को नष्ट करने आ गया है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह मोगली है तो वे रुककर चुपचाप देखने लगते हैं। मोगली जलती मशाल लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ शेर खान, और तुम्हें से किसी को भी नहीं डरना चाहिए। कुछ पलों बाद शेर खान धुएं से बाहर निकलता है और गुर्राता है, वे मुझसे नहीं डरते छोटे इंसान, वे तुमसे डरते हैं। चारों तरफ देखो, तुम्हारे लाल फूल ने तुम्हें उनमें से एक बना दिया है। सभी जानवर देखते हैं जबकि आग उनके चारों ओर जल रही है और मोगली बाघ के सामने खड़ा है। शेर खान सीधे मोगली की ओर देखकर कहता है, चलो उस लाल फूल को उठाओ, मुझे मार गिराओ ठीक वैसे जैसे तुम्हारे पिता ने किया था, और साबित कर दो कि तुम भेड़िया नहीं बल्कि इंसान हो। मोगली एक पल मशाल को देखता है, फिर उसे नदी में फेंक देता है। वह शेर खान की ओर देखकर दृढ़ता से कहता है, यह मेरा जंगल है और मैं एक सच्चा भेड़िया हूँ। शेर खान अंधेरे में हंसता है, ये बहुत बेवकूफी थी लड़के, अब तुमने अपना एकमात्र हथियार खो दिया, लाल फूल, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अचानक बालू आगे बढ़कर मोगली के बगल में खड़े हो जाते हैं। फिर एक एक करके जंगल के सभी जानवर छाया से निकलकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। वे साथ मिलकर मोगली की रक्षा के लिए तैयार हैं। यह देखकर शेर खान गुस्से से गरजता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। वह उन पर चार्ज करता है और बालू आगे बढ़कर उससे लड़ने लगते हैं। दोनों जोरदार भिड़ते हैं, पंजे और दांत टकराते हैं जब तक शेर खान बालू की गर्दन पकड़ नहीं लेता। बाकी हमला शुरू कर देते हैं, लेकिन बगीरा मोगली को रोक कर कहते हैं, तुम भेड़िया नहीं हो, भेड़िया की तरह मत लड़ो, इंसान की तरह लड़ो। मोगली तेजी से एक प्लान सोचता है। वह जलते जंगल की तरफ भागता है। उसके पीछे दूसरे जानवर शेर खान से लड़ते रहते हैं। मोगली को समय देते हैं। जब शेर खान देखता है कि मोगली जंगल में भाग रहा है तो वह बाकियों को छोड़कर उसका पीछा करता है। बगीरा बाघ को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ओवर पावर हो जाते हैं। भेड़िए भी शेर खान को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह उन्हें अलग फेंक देता है और पीछा जारी रखता है। मोगली एक खोखले सूखे पेड़ तक पहुंचता है और अपना जाल बिछाता है। वह आग के ऊपर ऊंची पतली डाल पर चढ़ जाता है। जब शेर खान उसे देखता है तो पीछा करता है। शिकार तक पहुंचने के लिए पेड़ पर चढ़ता है लेकिन डाल उसका वजन सहन नहीं कर पाती। बाघ गुर्राता है, तुम मेरे पंजों से मरोगे या अपने लाल फूल से। मोगली उसे घूर कर कहता है, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। शेर खान गुस्से से गरजता है और उसकी तरफ छलांग लगा देता है। ठीक उसी पल मोगली का जाल काम कर जाता है। वह अपनी रस्सी से झूलकर बच जाता है और कमजोर डाल शेर खान के वजन से टूट जाती है। बाघ सीधे नीचे आग में गिर जाता है और लपटों में गायब हो जाता है। मोगली सुरक्षित नीचे उतरता है लेकिन उसके चारों ओर जंगल जल रहा है। लपटें पेड़ों को घेर रही हैं, धुआं हवा में भर रहा है और जानवर भागने लगते हैं। तभी हाथी आ जाते हैं। उन्हें याद है कि मोगली ने एक बार उनके बच्चे को बचाया था। अब उनकी बारी है उसे मदद करने की। मोगली लीड हाथी की पीठ पर चढ़ जाता है और उन्हें बहती नदी की तरफ ले जाता है। साथ मिलकर वे पानी को जलते जंगल की तरफ मोड़ देते हैं। नदी जंगल में बाढ़ की तरह फैल जाती है, आग बुझा देती है और सबको बचा लेती है और जानवर मोगली के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, गर्व और आभार से भरे। वह सीधा खड़ा है, अब सिर्फ मैन कब नहीं बल्कि जंगल का रक्षक। और उस दिन से मोगली को आखिरकार पता चल गया कि उसका असली घर कहाँ है, न इंसान के रूप में, न भेड़िया के रूप में, बल्कि उनमें से एक के रूप में। मोगली को जंगल पर राज करने के लिए लाल फूल की जरूरत नहीं थी। उसने अपनी जगह वफादारी, बहादुरी और प्यार से कमाई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो और शक्तिशाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न